हम आपके बिना गाँव वापस नहीं जाएंगे। हम सबको कह के आए हैं कि यहाँ आए हैं तो आपको वापस गाँव लेकर ही आएंगे। वो यहाँ की जिंदगी जीना चाहते हैं और अपने माँ बाप आपको सबको भुला देना चाहते हैं। आप जब फोन पे बात कर रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि आपके पति आपको पसंद नहीं करते, जबरदस्ती उनसे शादी हुई है ना आपकी, और वो इस रिश्ते से ना खुश है। क्या पता, हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे दूसरी शादी कर ली हो, उनकी एक बीवी हो जिसके साथ वो खुश हो, जो आपसे अलग वो शहरी कपड़े पहनती हो। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत बोलिए। वो हमारे अलावा किसी और को आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। आप बहुत भोली है, गाँव से है ना, आपको नहीं पता यहाँ पे लोग कैसे कैसे होते हैं। लोगों की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। बाकी जब हवा लग जाती है और जब पैसा आ जाता है ना उनके पास, सब इंसान याशिया करना चाहता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने गांव वापस चले जाइए। कुछ नहीं रखा यहाँ पर, आपको आपका पति वापस नहीं मिलने वाला। नहीं मैडम जी, हम गांव वापस नहीं जाएंगे। एक अकेली औरत को, आप जानती हैं मैडम जी गांव वाले क्या क्या बोलते हैं, किस नजर से देखते हैं। हम जीते जी कलंक अपने ऊपर नहीं ले पाएंगे। हम यही मर जाएंगे, हम यही अपनी जान दे देंगे। ये आप कैसी बात कर रही है? आपका खुद का कुछ अस्तित्व है या नहीं है? आपके पति आपकी इज्जत भी नहीं करते हैं और उस इंसान के लिए आप मरना चाहती हैं। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आप लेडी हैं तो इसका मतलब क्या? आप कमजोर हैं? ऐसा नहीं है। आपको किसी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं है। उस इंसान के पास तो दोबारा लौट के कभी जाना भी मत जो आपकी इज्जत ना करता हो, आपकी कदर ना करता हो। वो इंसान कह रहा है कि आप वापस लौट जाओ, उसे इतनी भी फिक्र नहीं है कि आप इस शहर में अकेली हैं नहीं है, और उस इंसान के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पे लगाने जा रही है। देखिए, स्त्री के अंदर ना बहुत शक्ति होती है, वो लक्ष्मी होती है, तो वो समय आने पे चंडी का रूप भी बन सकती है। और आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं करती है? आपकी तो पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। हे पुत्र, तुम मुझे अपनी माँ मानकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगले ही दिन आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ करिए, कुछ बनिए अपनी जिंदगी में, अपने पैरों पे खड़े होइए। अपने पति को दिखा दीजिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की आपको ठुकराकर, आपको धोखा देकर। जी हम क्या करेंगे, पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी। स्कूल तो कभी देखा ही नहीं है हमने। इस शहर में तो उन लोगों की नौकरी लगती है जो पढ़े लिखे होते हैं। हम जैसे गवार लोगों को तो कोई पूछता भी नहीं है। हम क्या ही करेंगे अपनी जिंदगी में? हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। अरे शांत हो जाइए, रोने होने से कोई फायदा नहीं है। अरे क्या हुआ अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो? आप कुछ करना चाहती है कि नहीं करना चाहती? उस इंसान को साबित करना चाहती है कि नहीं चाहती कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है? वो इंसान आपके सामने आए, वापस गिड़गिड़ाए, माफी मांगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पैरों पे खड़ी रहिए, कुछ बन के दिखाइए। देखिए, हमारा एक एनजीओ है जिसे हमारी फैमिली चलाती है, जहाँ पे बेसहारा लोग, जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाती है। उन्हें कुछ काम सिखाया जाता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। चाहे वो सिलाई बुनाई का काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स काम हो, ऐसे कई सारे काम सिखाए जाते हैं जिससे इंसान की छोटी मोटी नौकरी तो आराम से लग जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, सॉफ्टवेयर का काम, हार्डवेयर का काम, ये सब कुछ सिखाया जाता है। इंसान को स्किलफुल बनाया जाता है। हर स्किलफुल इंसान की तो हर जगह डिमांड होती है। उसके बाद बहुत आसानी से नौकरी लग जाती है लोगों की। आप चाहे तो मेरे एनजीओ में रह सकती है। वहाँ पे आपको खाने पीने का, रहने का, हर तरीके की सुविधा मिल जाएगी। जी मैडम जी, हम कर लेंगे। हमको सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है। दरअसल गाँव में ना हम गाँव वालों के कपड़े सिलते हैं, तो हम थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं उससे। आप एक काम करिए, आप यहीं रह लीजिए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो किसी की मदद करें। तभी मैडम कहती कि जो मेरे घर में रह लो, मेरी माँ से कह देना कि मैंने भेजा है। दोस्तों, कभी भी मौका मिले किसी की मदद करने का तो कर दिया करो दोस्तों।